बताइए बेटा ये क्या है? कागज। ये क्या है? कागज। इसमें कुछ लिखा है? नहीं। देखो, इसमें हम गंगा जल छिड़कते हैं। छिड़केंगे तो दाना दाना होगा। गंगा जल को लेते हैं रुई में। किसमें लेते हैं? रुई में। कोई एक बच्चे आ जाओ, आ जाओ, आजा स्वाति, आजा स्वाति। हाँ, आराम से। गंगा जल को मैंने इसमें डाल दिया। आप इस गंगा जल में रुई लगाओ, रुई में गंगा जल लगाओ और इस कागज को ऐसे कागज में चलाओ उसको। चलाओ। ऐसे पूरा रगड़ो, पानी में किए। देखो इसमें क्या लिखा है जी, और थोड़ा सा पेंट के लिए होगा नीचे में। क्या दिख रहा है अब? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऐसा कैसे हुआ? क्या से लिखे थे हम इसको? यदि मेरे जगह कोई व्यक्ति काला कपड़ा पहन के आता और आप लोग को ऐसा बोलता तो आप लोग सोचते जादू। क्या है? जादू है। लेकिन ये जादू नहीं, एक क्या है, हम आगे और देखते हैं। क्या है देखो बेटा, क्या है ये? देखो क्या लिखा हुआ है? जादू नहीं विज्ञान है। इसमें हम लोग एक क्या केमिकल होता है जिसका नाम है फिनाप्थलीन। जिसका क्या नाम है? फिनाप्थलीन। उस फिनाप्थलीन से कागज में हम लिख दिए थे पहले, है ना? उसके बाद फिनाप्थलीन एक रंजक है। फिनाप्थलीन क्या है? रंजक, जो कि अम्ल और क्षार को बताता है। ये सामान्यतः क्षार को बताता है। तो यहाँ मैं आपको जो बोला गंगा जल, ये क्षार नहीं, ये निरमा का पानी है। ये किसका पानी है? निरमा पानी। तो निरमा पानी क्षार होता है। तो क्षार से जब हम उसमें क्षार के साथ जब संपर्क हुआ फिनाप्थलीन का, तो क्या बन गया? अपने कलर में आ गया, कलर परिवर्तित हो गया, है ना? फिनाप्थलीन बताता है कि ये क्षार है, और हमने क्या बताया? ये जादू नहीं विज्ञान है। और मेरे जगह अगर काला कपड़ा पहन के आता तो क्या क्या सोचते आप? जादू है। एक और का देखो इसमें क्या लिखा है? भूत प्रेत नहीं होता। आपको वो कुछ चीज देता जिसमें बोलता कि गंगा जल को डाल के देखते हैं आपके अंदर भूत है कि नहीं है, प्रेत है। गंगा जल डालने से, छिड़कने से आपका हाथ लाल हो जाता, हाथ में कुछ चीज देता और हाथ लाल हो जाता, तो आप सोचते कि सच में भूत प्रेत है। सच में क्या है? भूत प्रेत है। लेकिन भूत प्रेत नहीं होता, केवल और केवल विज्ञान का जादू होता है। ये विज्ञान का चमत्कार होता है ना? विज्ञान होता है हर चीज में, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं प्रयोग के लिए। नमस्ते, मेरा नाम कुमारी तुलेश्वरी मंडावी है। मैं कक्षा 9वीं का छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल हाकमा है। मेरा एक प्रयोग है संवहन धारा, जिसमें एक पाइप
लेंगे और जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर इसे रखेंगे और इस 1 सेंटीमीटर दूरी पर धूप बत्ती को रखेंगे। ठीक, फिर क्या होगा? मोमबत्ती का धुआं इसके अंदर पाइप के अंदर से बाहर निकलता है। ऐसा क्यों होता है? पाइप के अंदर से बाहर निकलता है। बताओ बेटा, ऐसा क्यों होता है? मोमबत्ती का धुआं इधर पहले बाहर निकल रहा था, लेकिन अब पाइप के अंदर से निकल रहा है। ऐसा क्यों होता है? बताओ बताओ जी, चलो बताओ। आपको सबका ध्यान रखना है, सबको आपको समझना है। अपने प्रयोग के साथ साथ दूसरे प्रयोग को भी समझना है। बताने की कोशिश कीजिए। चलो बताइए, क्या कैसे हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाइप के अंदर का जो वायु है वो गर्म एवं हल्की होने के कारण बाहर निकलती है, इसलिए हम इसे धूप बत्ती के द्वारा दर्शाते हैं। मेरा नाम रिंकी मंडावी है। मैं कक्षा 9वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल हातमा है। मेरे प्रयोग का नाम तैरते या डूबते नींबू है। हम 2 गिलास लेंगे, इसमें एक में सादा पानी और एक में नमक, इसमें नमक डालेंगे। चिपटी में क्या है? नमक है जी। नमक बोल रहा है, देख रहे हो आप लोग? फिर हम इसमें नमक नींबू डालेंगे। नींबू, इसमें नींबू ऊपर आ गया और इसमें नीचे बैठ गया। ऐसा क्यों होता है? दिख रहा है नींबू नीचे हो गया। तो ऐसा क्यों होता है बताइए? क्यों होता है? खारा पानी में नींबू ऊपर आ जाता है और साफ पानी में नींबू नीचे। ऐसा क्यों होता है? इस जादू जैसे दिखने वाले प्रयोग के पीछे शुद्ध विज्ञान है, जिसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत या घनत्व से समझ सकते हैं। नींबू पानी में इसलिए डूब जाता है क्योंकि पानी का घनत्व नींबू के घनत्व से कम होता है। जब हम इसमें नमक डालते हैं तो नमक पानी का घनत्व बढ़ा देता है, जिससे नींबू ऊपर आ जाता है। नमस्ते, मेरा नाम कुमारी मुर्गा प्रसिद्ध है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल हातमा है। मेरे द्वारा वायु मापी मॉडल बनाया गया है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, जिससे कि हम वायु की दिशा और गति को नाप सकें। अलग अलग स्थानों में वायु का वेग अलग अलग होता है। इसको हम विभिन्न स्थानों में ले जाकर 1 मिनट में कितनी देर तक गति करता है, इसके द्वारा हम वायु की गति को नाप सकते हैं। धन्यवाद। वर्किंग लंग्स मॉडल है। आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का बोतल है, इसके अंदर एक गुब्बारा है और ये ट्यूब पाइप है। मैं ट्यूब पाइप से हवा फूंकूंगा तो क्या गुब्बारा फूलेगा? ऐसा क्यों होता है? देखो, ये पाइप का कनेक्शन अलग है और यहाँ पे बलून अलग है ना? बलून के साथ ये सीरीज बांधा है इसने, तो इससे ये फूक फूक के देखने से क्या होता है बेटा? देखो, फूक के देखो। फूकने से ये बलून फूलने की जगह सिकुड़ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? फूकने से बलून फूलना चाहिए ना, तो ये सिकुड़ क्यों रहा है? और क्या बताइए, खींचने से क्या होता है? खींचने से क्या होता है देखते हैं। हवा खींचने से बलून फूल रहा है। सामान्यतः बलून हम जब खींचते हैं, फूकते हैं उसमें, तब बलून फूलता है। जब हम खींचते हैं तो बलून वहां से हवा निकल जाता है तो सिकुड़ जाता है। लेकिन इसमें विपरीत हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है बताइए? बताइए, ऐसा क्यों होता है? रिंकी बताइए।
ऐसे फूकने से ये गुब्बारा से फूल जाता है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही हवा होता है, इसलिए गुब्बारा से फूल जाता है। और खींचने से? और खींचने से गुब्बारा इसलिए फूलता है क्योंकि अंदर हवा नहीं रहता, और खींचते हैं तो हवा घुसने का प्रयास करता है। हवा इसमें, जब हम पाइप से, यहाँ पे हवा है, जब हम इसमें खींचते हैं पाइप से तो यहाँ का हवा बाहर निकलता है, और बाहर निकलते तो यहाँ खाली जगह हो जाता है। तो यहाँ खाली जगह को भरने के लिए वायुमंडल का जो हवा है, यहाँ पे छेद है सिरिंज के माध्यम से, वहां से घुस के उस जगह को पर्याप्त रूप से घेरने का प्रयास करती है। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। बरगद का पत्ती है, इसका वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगलोसिस है। यह मोरिसिया परिवार कुल से संबंधित है, जिसे अक्सर अंजीर परिवार भी कहा जाता है। ठीक, आप क्या